हाँ बोलो। कहा हो तुम्हारे साथ कोई है क्या? ओके। हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें फोन किया और तुमने उठाया नहीं, शादी के बारे में बताने वाले थे। क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ और बताना है तुम्हें, लेकिन तुम तो अभी बात ही नहीं कर सकते यार। बस इतना जान लो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं भी। क्या फिर से तकदीर हमारे साथ है? मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर गुड लक कहना पड़ेगा। तुम्हें भी। क्या हम थोड़ा एक्साइटेड हैं? हम आज रात एक दूसरे के अलावा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी माँ, अपना बाप, अपना शौहर। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खोया है। ठीक है। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम रुक सकते हो प्लीज? क्या हुआ? रुको जरा, मुझे प्लीज बाहर निकलना है। रोक लो, साइड में रोक लो प्लीज। जानसू, सब ठीक तो है? क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हुए तो क्या होगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो जानसू? और वैसे भी कुछ गलत नहीं होगा, भरोसा रखो। लेकिन जल्द ही सुबह हो जाएगी और हम अपने पुराने हाल में लौट जाएंगे। कसम से हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं अभी। कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम बिल्कुल नहीं डरते? तुम हर हाल में ये करना चाहते हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है? और अगर बाद में इसका पछतावा हुआ? तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम उसूल बनाएंगे। 5 उसूल। इस तरह हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है? कैसे उसूल? पहला उसूल मैं अभी से शुरू करता हूं। सुबह सूरज निकलने तक हम उदास नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए, इस रात को अच्छी तरह से याद रखेंगे हम। कबूल है। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, दूसरा उसूल। तो चलो आज रात कुछ बचकाना करते हैं। हम दोनों पहली दफा आजाद हैं। चलो इस तरह से कुछ पागलपन और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शर्मिंदा होना और हंसना बिल्कुल मना है। कबूल है मुझे। तीसरा उसूल। चाहे आज रात कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक शर्त पर, हम कभी भी अपने खानदान के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में सवाल करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। और वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के करीब आना, यानी एक दूसरे को छूना। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना? यानी ये सब भी। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? खूबसूरत लग रही हो।
मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। चार रसूल हो गए, मतलब 5 होने चाहिए थे। अब 5वें का इंतखाब कौन करेगा? चलो ऐसा करते हैं, टॉस करते हैं। सर, बदकिस्मती से मैं जेंटलमैन हूं, इंतखाब तुम्हारा होगा, लेकिन ध्यान रखना आज रात तुम वाकई इस चीज के लायक हो। ठीक है, आज की रात हम मर्ट और जानसू नहीं है। हाय अल्लाह, फिर कौन है हम? यानी जो भी हम चाहें। चलो ऐसा करते हैं कि आज रात हम मर्ट और जानसू को भूल जाते हैं, जैसे एक मर्द एक औरत नामुमकिनात के बगैर। ठीक है, फिर क्या तुम शहजादी हो? तो क्या तुम भी एक दिलकश शहजादे बनना चाहते हो? तो क्या तुम अपनी गरीब और बेबस शहजादी को बचाने के लिए आए हो यहाँ? बताओ जरा। जानसू, तुमने मुझे सिर्फ एक रात दी है। आज की इस रात को मैं तुम्हारे लिए कभी न भूलने वाली एक रात बना दूंगा, यकीन रखो। कबूल है मेरे शहजादे। कुछ भूल गए। क्या भूल गए? असल में हम लोग कीवर्ड्स भूल गए हैं। क्या मतलब? जब भी कोई उसूल तोड़ेगा तो दूसरा उसे तनबीह करेगा और वो रुक जाएगा। इस तरह हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे और ना ही इस तरह से हमारा खेल खराब होगा। समझ रहे हो ना तुम? तो हम पासवर्ड तलाश कर लेंगे। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई इंतखाब है? सेब। सेब? क्या इसने हमें हमेशा बाजार में नहीं चुना? तो फिर हम इसे चुनते हैं और इसका एहसान उतार देते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर हमारी शहजादी जाना चाहती है? नहीं। चलो ऐसी किसी जगह पर चलते हैं जहां सुकून, खामोशी और कोई ना हो। क्या तुम ऐसी जगह जानती हो? आओ। अच्छा सुनो, यहाँ से सीधे हाथ पे ले लेना। क्या तुम्हें अपना घर ठीक से याद है? बिल्कुल जाहिर है। वैसे भी मैं यहीं उतर जाऊंगी। ध्यान से कोई हमें देख ना ले। मैं अब ओलिवा में तुम्हें देखूंगा, पर पास से नहीं देख पाऊंगा। करीब होगी, लेकिन मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा। और हर बार जब मैं तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदलती हूँ, हर बार मैं तुमसे बदतमीजी करती हूँ। मैं इसका बिल्कुल उलट चाहती हूँ। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही देखती रहती। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ। शायद अब तुम्हें अंदाजा हुआ होगा। खुदा हाफिज। तुम इंतजार नहीं करो, मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी। क्या वाकई?
अब ये कौन सी जगह है? मैं घर कैसे जाऊंगी यार? किसी से पूछना होगा। हाँ सुनिए भाई, ये कौन सी जगह है? जी, क्या यहाँ करीब में कोई टैक्सी स्टैंड है? नीचे जाकर सीधे हाथ पर है। बहुत शुक्रिया। जरा गैस करो, सुबह किसकी कॉल आई थी? खुर्शीद की। क्या हो गया जानसू? क्या है ये? जानसू, मैं माफी चाहती हूँ अम्मी। मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने अपनी फैमिली खो दी, क्योंकि मेरे बाबा ने किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आपको उस औरत को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे पाने के लिए, मेरी अम्मी बनने के लिए आपको ये सब कुछ सहना पड़ा अम्मी जान। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको अच्छे से समझ चुकी हूँ।
पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। इसलिए क्योंकि आपने मुझे 24 साल तक ऐसा महसूस करवाया है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं अम्मी। आपके सब कुछ बता देने से ये बात नहीं भूल सकती मैं। खुर्शीद की कॉल आई थी। बस बहुत हो गया अम्मी, अब मैंने संभाल लिया है उसे। क्या? मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब किसी अजनबी को आकर तुम्हें इस वक्त बचाना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ खुर्शीद तुम्हारी शिकायत करने के लिए कॉल कर रहा होगा। मतलब तुमने भागकर सही किया। क्या वाकई मैंने सही किया? यही कहना था मुझे। हिरजान, यार मुझे बहुत देर हो गई, किसी को पता तो नहीं चला ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी को कैसे पता चल सकता है? अच्छा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रिजा की तोड़ी हुई गाजरें समेट रहा हूँ यहाँ से। हाँ, रिजा को क्या हुआ? सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बात संजीदा है। समझ गई। कहाँ पर है रिजा? रुको रुको, तुम मत बताओ, मैं जानती हूँ वो कहाँ होगी। रहने दो तुम। काम वो बिगाड़े और ठीक मैं करूं। रिजा, मैं जानती हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, ये जान लो बस। मत जाओ। क्या? अपनी आंखें बंद करो और हाथ फैलाओ। ठीक है, कर लेती हूँ। पर बात नहीं करेंगे, अपने हाथ फैला लो बस। हाँ ठीक है, कर ली बंद। आंखें खोल लेना तुमने, बंद करो। ठीक है भाई, कर ली। क्या हुआ तुम्हें? उफ, मत पूछो यार, ऐसे ही रहते हैं कुछ देर। आंखें मत खोलना। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। मैंने तुमसे कहा ना कि चाहे हजारों साल लग जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। सुन रही हो ना तुम? रिजा, रिजा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास आ रही थी। मेरे पास? क्या मतलब? अरे यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद रिजा ने मुझे माफ कर दिया है। सच में? हाँ सच में। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। आई, माफ कीजिएगा। मैं भूल गई थी कि ख्वाब कल रात को खत्म हो गया था। क्या तुम भूल सकती है जानसू? काश के मुआवजा हो जाए। काश। खैर जो भी है, रिजा ने मुझे माफ कर दिया है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं बहुत उदास हो गई थी। खैर जो भी हो, तुम जाओ। कुछ सोच रही हो क्या? अब उदास नहीं होना है।